वक्त की बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश आवास पर एनडीए की बैठक, बीजेपी विधायक सीएम आवास जाएंगे। तो आज बिहार की सियासत में जबरदस्त गहमा गहमी का माहौल है। नीतीश कुमार ने करीब 11 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने भाजपा का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने की बात कही है। इससे पहले सीएम हाउस में नीतीश की पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी। यहां नीतीश ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। चिराग पासवान हो सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम। नई सरकार का इंतजार कीजिए। तो नीतीश का कहना है आरजेडी के लोग काम नहीं कर रहे थे, गठबंधन ठीक नहीं चल रहा था। सीएम पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है। क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ। तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बिहार की सियासत में गहमा गहमी का माहौल है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और अब जो है पटना पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। आगे क्या रुख लेगी सियासत? जी, मैंने कल ही कहा दिया था कि 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा तो होगा, और वो आज सामने दिख रहा है। जिस तरह से सुबह से ही कार्यक्रम बदलते गया, 11 बजे लगभग दोनों नेताओं से बात हुई। राजद अपने अलग खेमे में बात हो रही थी, इधर जेडीयू और भाजपा अलग बात हो रही थी, और वहां से तय हुआ कि नहीं, अब नई सरकार का गठन होगी, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद जो है
अपने आवास से मुख्यमंत्री लगभग 11 बजे राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर वो कुछ मीडिया से मिले। मीडिया के उन्होंने स्पष्ट कहा, सवालों के जवाब में कहा कि ठीक है, मैंने इस्तीफा दे दिया हूं और नए गठबंधन में मैं जा रहा हूं। सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे काम करने में परेशानियां हो रही थी, इसलिए मैंने इस्तीफा अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। जी 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 धर्मेंद्र, यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को भी एक बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही जो राजभवन से बाहर आकर नीतीश कुमार ने कहा आरजेडी से कुछ चूक हुई होगी, आरजेडी संभाल नहीं पाई। बिल्कुल आपने सही कहा कि राजद की ओर से जो अभी फिलहाल एजाज अहमद का बयान आया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मैंने मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मेरी भाजपा में बेइज्जती हो रही है, आप उस इज्जत को लाज रख लो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने उस प्रतिष्ठा को लाज रखवाई, आज वो पुनः देखना चाहूंगी हमारे साथ में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश के घर पहुंच रहे बीजेपी विधायक। बिहार में नीतीश की नई सरकार, बता दें कि आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। तो बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए। चलिए, इसी पर जानकारी के साथ में हमारे साथ लगातार धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, एक बड़ा अपडेट सामने आया है, बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, बीजेपी के कार्यालय एवं आवास पर बैठक हुई। उसके बाद बीजेपी प्रभारी वहां मौजूद थे और विधिवत घोषणा किया गया कि उप नेता सम्राट चौधरी और उप नेता विजय सिन्हा होंगे। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है। यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है वो भी चुने गए हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी होंगे और जो है बीजेपी 2020 के फॉर्मूले पर जा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, ये एकदम सटीक बात बैठ रही है। एकदम उसी चुनाव के ऊपर वो जा रही है, जबकि लगभग 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री और जेपी नड्डा साहब पहुंच रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम को आप नजर दौड़ाइए तो स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं ये सारा सिस्टम वरीय शीर्ष स्तर का नेता से हुआ है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही राजभवन से बाहर आकर जब नीतीश ने कहा कि आरजेडी में ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, उसके बाद में ये फैसला उन्होंने लिया है। तो उसके बाद में क्या आरजेडी की ओर से कोई बयान सामने आया है? आरजेडी की ओर से एजाज अहमद ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो भी ये कार्य किया है वो अच्छा कार्य नहीं किया है। वहीं मृत्युंजय तिवारी की ओर से भी बयान आया कि जो भी मुख्यमंत्री ने काम किया है, ये कार्य किया है, हम लोग गठबंधन से अलग हुए हैं, ये ठीक काम नहीं किए हैं। बिल्कुल, बड़ा उलटफेर बिहार की सियासत में हुआ है और इससे आरजेडी भी सदमे में है। जी, मैंने तो कल ही कह दिया था। मैंने पहली स्वदेश न्यूज चैनल में मैंने कहा था, की ओर से कहा था कि कल 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा शपथ लेंगे और आज वो यही पूरा होगा। इसके साथ ही बात की जाए धर्मेंद्र, तो लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन जोर शोर से बनाया गया, उसको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार को संयोजक बनने का ऑफर दिया था और नीतीश कुमार जो है वो सूत्रधार रहे हैं इंडिया गठबंधन के। निश्चित रूप से मैं भी कल ही कहा था कि जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को INDIA की वो संयोजक नहीं चुने गए, वहीं से चिंगारी उड़ी। मैंने कल भी कहा था और आज मैं भी कह रहा हूं कि बस वहीं से चिंगारी आज आग में तब्दील हो गई और सबके सामने है कि क्या स्थिति बदल गई। सबसे बड़ी धक्का INDI जी सब धक्का जो है INDI को अलायंस को लगा है, जिस पर इन्होंने
ताज किया था, सारे विपक्ष एकजुट थे कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सारा काम होगा, लेकिन दुर्भाग्य है ये जिन परिस्थिति में उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी देखी गई। नाराजगी नहीं बल्कि बयान भी दिए उन्होंने। इससे वहीं से स्पष्ट हो गया कि INDI अलायंस में ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आज उसका परिणाम साफ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हम बात करें तो बीजेपी ने डिप्टी सीएम के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के पद की भी मांग की थी, उसको लेकर के क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी ये भी औपचारिक रूप से कुछ बताने से इनकार किया जा रहा है, लेकिन जो सामने बात आ रही है सब वही हो रही है। लेकिन अभी पर्दे के पीछे कोई बताना नहीं चाह रहा है, वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर आरपी श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं। आरपी सर, बिहार की सियासत एक नया रुख ले रही है और यहाँ पर नीतीश इस्तीफा दे चुके हैं और सीएम पद की शपथ लेंगे और इसके साथ ही डिप्टी सीएम की भी घोषणा हो गई है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार की सियासत एक नया रुख ले रही है। देखिए वैष्णवी, एक्चुअली क्या है कि ये कोई नया नहीं है नीतीश कुमार के लिए जी। और ये 9वीं बार जो सीएम बनने जा रहे हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार एक तरह से पूरी तैयारी में थे और ये खटपट बहुत दिनों से चल रही थी आरजेडी और इनके बीच में, और वो चाहते भी थे कि जो जिस तरह का माहौल है पूरे देश में एनडीए में, खास करके भारतीय जनता पार्टी के को लेकर के, तो अब वो ये चाहते हैं कि उससे कोई उनसे अलग हट करके और एक नया रास्ता चुने। एक दूसरी बात ये भी है। हेलो, आवाज आ रही? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। दूसरी बात है कि आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह से आपका महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक, ये बड़े चुनौती भरे राज्य थे। इसमें लगभग जो है 158 लोकसभा सीटें आती हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी रूप से एक तरह से वहां पर जो बिहार में आप देखे होंगे, महाराष्ट्र में। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बयान आपको सुनाना चाहेंगे। इस्तीफा दे दिया, उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। तो यहाँ पर देखिए, आपने गिरिराज सिंह का बयान सुना। उन्होंने कहा कि जंगल राज बीजेपी के राज में फिर से नहीं आएगा। अगर ये पार्टी बनी रहती तो जंगल राज बिहार में होता, लेकिन अब जंगल राज नहीं आएगा। बता दें कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और शाम में 4 बजे तक वो फिर से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के साथ में हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र बने हुए लगातार।
धर्मेंद्र, बात की जाए गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जंगल राज इस पार्टी में था जो कि अब खत्म होगा और बीजेपी का राज आएगा। जी जी, शुरू से पहले से ही देखा जाए कि गिरिराज जी हमेशा राजद का धूर विरोधी रहे हैं। जब जब उनकी बयान आती थी तो तीखे अंदाज में बयान आती थी। यहाँ तक कि पूरे बिहार का वो लगभग बता देते थे कि प्रतिदिन इतनी हत्याएं हो रही है और यहाँ जंगल राज है। तो गिरिराज सिंह का बयान हमेशा सुर्खियों में रहा है। तो यही कारण है कि आज उन्होंने जंगल राज के बारे में बताया और कहा कि आज जंगल राज का अंत हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर बात की जाए तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद में अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसके बाद में उसके पहले वो 4 बजे आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। तो इसके बाद में सियासत क्या रुख लेगी, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी है तो आरजेडी भी सदमे में है और आरजेडी क्या नया रुख लेगी? बिल्कुल ये सत्य बात है कि अब राजद की ओर से एक नई चाल चली जाएगी, नई बैठक होगी, उसमें समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद वो लोग भी निर्णय लेगा कि इसका काट किस तरह से किया जाए, इस परिस्थिति का काट किस परिस्थिति किस परिवेश में किया जाए। बिल्कुल आप ये बात सही कहा, वो सदमे में है, इसमें ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर आप सुनिए कि राजभवन से बाहर आकर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है, क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।